बिजनेस के तीन फॉर्म होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। आज हम लोग कंपनी की बात करेंगे, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस की बात करेंगे। आपके सामने ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे नाम अवश्य आए होंगे जिसके पीछे लिमिटेड शब्द लगे होते हैं, जैसे कि हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड अथवा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। क्या आपने कभी सोचा है इसका क्या अर्थ है? ऑर्गेनाइजेशन के नाम के साथ यदि लिमिटेड शब्द लगा हो तो यह दिखाता है कि यह ऑर्गेनाइजेशन का वह स्वरूप है जो सोल प्रोप्राइटरशिप एवं पार्टनरशिप से अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। इन्हें ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कहते हैं। हम जानते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप एवं पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस के बड़े लेवल एवं बढ़ती इकोनॉमिक एक्टिविटीज के कारण बढ़ती ह्यूज कैपिटल एवं मैनेजरियल स्किल की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं थे, एबल नहीं थे। इन ऑर्गेनाइजेशंस के ओनर्स का लायबिलिटीज अनलिमिटेड होता है। इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक नया फॉर्म एग्जिस्टेंस में आया जिसे कंपनी कहते हैं। आज के इस क्लास में आप कंपनी, इसकी विशेषताओं एवं शेयर के इश्यू द्वारा कैपिटल कलेक्शन की मेथड्स को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंपनी का मीनिंग। कंपनी कुछ व्यक्तियों का वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका एस्टैब्लिशमेंट प्रॉफिट कमाने के लिए किसी बिजनेस को चलाने अथवा नॉन प्रॉफिट मोटिव के लिए किया जाता है। यह व्यक्ति इसके शेयर का परचेस कर इसके कैपिटल में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं जो कि शेयर में डिवाइडेड होती है। कंपनी कुछ व्यक्तियों का ऑर्गेनाइजेशन है जिसका रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट के अंतर्गत कंपलसरी है। कंपनी की कैपिटल शेयर में डिवाइडेड होती है जो मेंबर्स द्वारा बिजनेस में प्रॉफिट अर्निंग के मोटिव से लगाई जाती है, इन्वेस्ट की जाती है। कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग एक कंपनी वह है जिसका फॉर्मेशन एवं रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट के अंतर्गत किया गया है अथवा एग्जिस्टिंग कंपनी जिसका रजिस्ट्रेशन अन्य किसी एक्ट के अंतर्गत किया गया है। अब हम लोग बात करेंगे कंपनी की विशेषताओं का, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। कंपनी की बहुत सारी विशेषताएं हैं जिसकी चर्चा हम अब वन बाय वन करेंगे। पहला विशेषता, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसका क्रिएशन केवल कानून के द्वारा होती है। इसे लगभग वे सब अधिकार एवं शक्तियां प्राप्त हैं जो एक नेचुरल पर्सन को प्राप्त होते हैं। यह कॉन्टैक्ट कर सकती है, यह अपने नाम में मुकदमा चला सकती है तथा अन्य भी इस पर मुकदमा चला सकते हैं। दूसरा विशेषता, समामेलित संस्था। एक कंपनी का कंपनी एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। इसके परिणाम स्वरूप ही इसको कंपनी पर्सनालिटी प्राप्त होता है। इसकी अपनी अलग पहचान होती है। ऑल्दो इसके कैपिटल इसके मेंबर्स जिसे शेयर होल्डर कहते हैं उनके द्वारा कलेक्ट की जाती है, फिर भी इस कैपिटल में से परचेस की गई एसेट्स कंपनी की होती है, शेयर होल्डर की नहीं। तीसरा विशेषता, कंपनी का शेयर में डिवीजन। कंपनी की कैपिटल शेयर में डिवाइडेड होती है। शेयर कंपनी की कैपिटल की अनडिवाइडेड यूनिट्स होती है। कंपनी के शेयर का मार्केट प्राइस होता है, फेस वैल्यू होता है जो कि जनरली 10 रुपए, 25 रुपए अथवा 100 रुपए होते हैं। चौथा विशेषता है ट्रांसफरेबल। शेयर कंपनी के शेयर आसानी से ट्रांसफरेबल है। शेयर का स्टॉक बाजार में परचेस एवं सेल किया जा सकता है। पांचवा विशेषता, परमानेंट एग्जिस्टेंस। कंपनी का एग्जिस्टेंस अपने शेयर होल्डर से फ्री एवं अलग होता है, स्वतंत्र होता है। मृत्यु अथवा इंसॉल्वेंसी हो जाने के कारण इसकी मेंबरशिप में परिवर्तन का इसके एग्जिस्टेंस या लाइफ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यह लगातार चलती रहती है। छठा विशेषता, लिमिटेड लायबिलिटी। छठा विशेषता, लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी के शेयर होल्डर का लायबिलिटी उनके द्वारा परचेस किए हुए शेयर का फेस वैल्यू तक सीमित होता है। किसी भी शेयर होल्डर को उसके पास रखे शेयर के फेस वैल्यू से अधिक का पेमेंट करने के लिए नहीं कहा जा सकता।
अधिक से अधिक उन्हें शेयर का जो ड्यू मूल्य है, कॉल वैल्यू है, उसको पेमेंट करने के लिए कहा जा सकता है। सातवां विशेषता, रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट। शेयर होल्डर की संख्या इतनी अधिक होती है तथा बिखरी हुई होती है कि वह सब मिलकर कंपनी के कार्यों का मैनेजमेंट नहीं कर सकते। इसलिए कंपनी के मैनेजमेंट एवं ऑपरेशन के लिए, कंट्रोल के लिए वह अपने में से ही कुछ इंडिविजुअल को चुन लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। शेयर होल्डर्स के यह सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कंपनी के डायरेक्टर्स कहलाते हैं तथा कलेक्टिव रूप से इन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। आठवां विशेषता, कॉमन सील। कॉमन सील किसी कंपनी का ऑथोराइज सिग्नेचर है। किसी भी डॉक्यूमेंट पर यदि कंपनी की कॉमन सील है तो इससे कंपनी कानूनी रूप से बाध्य हो जाती है। अब हम लोग बात करेंगे कंपनी कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ कंपनी की बात करेंगे। कंपनियों को हम बहुत सारे भागों में बांट सकते हैं, जिसके बांटने का आधार है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट या फॉर्मेशन और ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटीज। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला आधार फॉर्मेशन के आधार पर। फॉर्मेशन के आधार पर कंपनियों को दो प्रकार से क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला, स्टैट्यूटरी कंपनी। वह कंपनी जो किसी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के स्पेशल एक्ट द्वारा क्रिएट की जाती है, स्टैट्यूटरी कंपनी कहलाती है। इंडियन रिजर्व बैंक, इंडियन इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, दिल्ली स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। दूसरा, रजिस्टर्ड कंपनी। वह कंपनी जिसकी एस्टैब्लिशमेंट, फॉर्मेशन एवं रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट 1956 अथवा इससे पहले के कंपनी एक्ट के अंतर्गत की गई हो, रजिस्ट्रेशन कंपनी कहलाती है, रजिस्टर्ड कंपनी कहलाती है। ऐसी कंपनियों की एक्टिविटीज कंपनी एक्ट के प्रोविजन से रेगुलेट होते हैं, कंट्रोल होते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरा क्लासिफिकेशन का, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटीज। लायबिलिटीज के आधार पर कंपनियों को चार प्रकार से क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला, शेयर द्वारा लिमिटेड कंपनियां। ऐसी कंपनियों के मेंबर्स का लायबिलिटीज उनके शेयर के फेस वैल्यू तक ही सीमित होता है। दूसरा, गारंटी द्वारा लिमिटेड कंपनी। ऐसी कंपनी के प्रत्येक शेयर होल्डर का लायबिलिटी कंपनी के लिक्विडेशन या वाइंडिंग अप की स्थिति में उनके द्वारा वॉलंटरी से दी गई, स्वेच्छा से दी गई गारंटी तक लिमिटेड होता है। यह लायबिलिटी कंपनी के लिक्विडेशन समय जनरेट हो सकता है। तीसरा, अनलिमिटेड कंपनी। जिस कंपनी के मेंबर्स के लायबिलिटीज की कोई लिमिट नहीं तय की जाती है उसे अनलिमिटेड कंपनी कहते हैं। ऐसी स्थिति में लायबिलिटी शेयर होल्डर की पर्सनल प्रॉपर्टी तक होता है। ऐसी कंपनियां अपने नाम के साथ लिमिटेड शब्द का प्रयोग नहीं कर सकती। चौथा, कंपनी अंडर सेक्शन 25। सेक्शन 25 के अंडर ऐसी कंपनियों की एस्टैब्लिशमेंट आर्ट, कल्चर एवं सोशल ऑब्जेक्टिव की प्राप्ति के लिए की जाती है। ऐसी कंपनियों को अपने नाम के अंत में लिमिटेड शब्द लगाने की आवश्यकता नहीं है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। हम लोग बात करेंगे ओनरशिप के आधार पर कंपनियां कितने प्रकार की होती है। ओनरशिप के आधार पर कंपनियों को 5 क्लासेस में डिवाइड किया जा सकता है। पहला, प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनी होती हैं जो अपने आर्टिकल के द्वारा अपने मेंबर्स के शेयर के ट्रांसफर के राइट पर रेस्ट्रिक्शन लगाती है, प्रतिबंध लगाती है। अपने मेंबर की संख्या अपने पास्ट तथा प्रेजेंट वर्कर को छोड़कर 50 तक सीमित करती है। पब्लिक को अपने शेयर्स एवं डिवेंचर के खरीदने के लिए इन्विटेशन पर रेस्ट्रिक्शन लगाती है। कंपनी की मिनिमम ऑथराइज कैपिटल 1 लाख रुपए होती है। ऐसी कंपनी में मिनिमम शेयर होल्डर की संख्या 2 होती है तथा कंपनी को अपने नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगाना पड़ता है, कंपल्सरी। प्राइवेट कंपनियों में आम जनता की भागीदारी नहीं होती है, कंट्रीब्यूशन नहीं होती है। दूसरा, पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी वह है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है।
पब्लिक कंपनी होती है। इसके आर्टिकल्स प्राइवेट कंपनी वाले रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे मेंबर्स की मिनिमम संख्या 7 है, मेंबर्स की मैक्सिमम संख्या पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यह अपने शेयर को खरीदने के लिए पब्लिक को इनवाइट कर सकती है, इसके शेयर फ्री स्वतंत्रता से ट्रांसफरेबल है, इसे अपने नाम के साथ लिमिटेड वर्ड जोड़ना पड़ता है, लगाना पड़ता है, इसकी मिनिमम ऑथराइज कैपिटल 5 लाख रुपए की होती है। नेक्स्ट कंपनी है गवर्नमेंट कंपनी, सरकारी कंपनियां। एक सरकारी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी है जिसकी ऑथराइज कैपिटल का 51% भाग या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या पार्शियल सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्शियल स्टेट गवर्नमेंट एक्सेट्रा के अधिकार में है, राइट में है। गवर्नमेंट कंपनी के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड HMT, स्टेट ट्रेड कॉर्पोरेशन STC, मिनरल एवं मेटल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन MMTC। चौथा कंपनी फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी वह कंपनी है जिसका फॉर्मेशन, जिसकी स्थापना तथा कंट्रोल भारत के बाहर तथा बिजनेस का स्थान भारत में होता है, जैसे फिलिप्स, सैमसंग, LG, कोका कोला एक्सेट्रा। पांचवा कंपनी है होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी। एक होल्डिंग कंपनी वह कंपनी है जो अन्य किसी कंपनी, जिसे सब्सिडियरी कंपनी कहते हैं, उसके आधे से अधिक इक्विटी शेयर का एक्वायर कर, परचेस कर अथवा उसके डायरेक्टर्स के कंपोजिशन पर कंट्रोल द्वारा अथवा किसी अन्य होल्डिंग कंपनी जो अन्य किसी कंपनी पर कंट्रोल रखती है। नेक्स्ट कंपनी है लिस्टेड कंपनी एंड अनलिस्टेड कंपनी। एक कंपनी यदि अपनी स्टॉक को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करना चाहती है, लिस्ट में नाम रखवाना चाहती है, तो उसे स्टॉक एक्सचेंज में अप्लाई करना होता है। जब यह उन स्टॉक के प्रवेश एवं उनमें ट्रांजैक्शन के जारी रखने के लिए योग्य मान ली जाती है, तो उसे लिस्टेड कंपनी कहते हैं। जिस कंपनियों की स्टॉक एक्सचेंज की लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं होती है, उन्हें अनलिस्टेड कंपनी कहते हैं।